देखिए, जिन घरों में एसी लगा हुआ है, ओके, तो जिन घरों में एसी लगा हुआ है, तो अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेट कर देंगे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस या 30, तो बिल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब आप बार बार सेट कर रहे हैं, बार बार एसी चला रहे हैं और सेट कर रहे हैं, तो इससे बिजली के बिल पर असर पड़ता है। ये वही बात होगी कि मोटर बाइक को तेज़ चलाना, कम चलाना, बहुत फर्स्ट गियर पे चलाना और सेकंड गियर पे, इस तरीके से सब। अब हम इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। एसी चलाकर सेट कर दें इतना टेम्परेचर, जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का सेट कर दिया, बिल की टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। गर्मी में और राहत दिलाने में एसी से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कूलर भी कभी कभी जब भयंकर गर्मी होती है तो काम नहीं करता। पंखे और कूलर की तुलना में एसी काफ़ी तेज़ी से रूम को ठंडा कर देती है। एक बात। दूसरा, देश में बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों को अब कई घंटे एसी चलाना पड़ रहा है, और इस टाइप के मशीनों की वजह से ही तो गर्मी बढ़ रही है। तो ये भी एक रीज़न है। ज़्यादा एसी चलाने की वजह से लोग बिजली के बिल को भी टेंशन भरी नज़रों से देखते हैं। पहले तो एंजॉय करते हैं, फिर टेस्ट, फिर इस देखते हैं कि ये बिल कितना आ गया। लेकिन आप एसी की तापमान को तय सीमा पर सेट करें और बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर आप एसी की टेम्परेचर को 24 से 28 डिग्री सेल्सियस पर सेट करेंगे तो बिजली का बिल कंट्रोल हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं। और एक और बात, एसी के जानकार बताते हैं कि इतना तापमान रखने से आपकी बिजली के बिल पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो गड़बड़ होगी। दरअसल आप अपने एसी के टेम्परेचर को जितना कम रखेंगे, कंप्रेसर पर उतना ही ज़्यादा लोड पड़ेगा। आई बात समझ? कंप्रेसर पर जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपके बिजली का बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। ये थी बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब आपको बात बताते हैं दूसरी। जय हिंद, जय भारत। इतिहास रचने को तैयार है इसरो। चंद्रयान 3 को लेकर 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर जाएगा अपना बाहुबली। देखें इसमें, इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन को आगामी चुनाव में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV M3 से लॉन्च करेगा। यह 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। देश के इस सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। मालूम हो कि इस मिशन का मकसद पृथ्वी के इतर किसी दूसरी जगह पर अपने यान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की क्षमता हासिल करना है। इससे पहले अब तक सिर्फ 3 देशों ने इस तरह की तकनीकी हासिल करने में महारत हासिल की है। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 मिशन की ताज़ा तस्वीरें जारी कर दी हैं। अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च व्हीकल के साथ मिशन के इंटीग्रेशन पर भी काम कर रही है। चंद्रयान 3 मिशन जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क्स 3 पर लॉन्च होगा और जो भारत का सबसे भारी, सबसे हैवी रॉकेट है, जिसे महाबली भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, एक प्रोपेल्स मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई टेक्निक्स को डेवलप और प्रदर्शित करना है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की कोशिश करेगी, जब कक्षीय गतिशीलता चंद्रमा की यात्रा में न्यूनतम ईंधन और उच्चतम दक्षता सुनिश्चित करेगी। इसरो ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल के पास एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह के इन situ रासायनिक विश्लेषण को अंजाम देगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करने के लिए साइंटिफिक पेलोड्स होंगे। चंद्रयान 3 को जुलाई
में चंद्रमा के लिए लॉन्च किया जाएगा। नेहरू म्यूजियम से जुड़ी एक और खबर मैं बताने जा रहा हूँ, और इस खबर में ये बताया गया है कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम ही क्यों, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर हरदीप पुरी का विपक्ष पर पलटवार। तो हरदीप पुरी की जो विचार हैं मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके विचारों के अनुसार ये माना जाता है कि केंद्रीय सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में मौजूद नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी NML का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया। इसे लेकर अब विपक्ष पूरी तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर है। उसका काम ही क्या है? दोनों दलों के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष की तरफ से की गई आलोचना पर पलटवार किया है। नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 1947 के बाद कितने प्रधानमंत्री आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह का भी योगदान रहा, तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम ही क्यों? मैं विपक्ष के बयान पर क्या कहूँ, वे हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान ही देते रहते हैं। कांग्रेस ने क्या कहा था ये समझते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदले जाने पर कहा था कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी RSS की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय भी मिलता है। तो हम आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्वर्जन लॉ को दोबारा से हटाने की कोशिश की है, तो ये भी आपकी मानसिकता और तानाशाही रवैये को परिचय देता है। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे पूरे भारत में और भारत के जो लोग हैं डर के रहें और कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस भी डराकर मानसिक रूप से परेशान करती है। अब बीजेपी का राज है और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। नेहरू का आधिकारिक आवास 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था। यही कारण है कि कांग्रेस में इसका नाम बदलने को लेकर रोष है। दरअसल संस्कृति मंत्रालय ने 16 जून को कहा था कि NML की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला किया गया था। सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। जय हिंद, जय भारत।